बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू, जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गो वॉच इट। तो हम आए थे ग्रोसरी हलाल मीट से। यहाँ से हमने क्या लिया है, चिकन लिया है। और मेरा कीमा नहीं दिया उसने। आई थिंक उसको मैंने बीफ कीमा बोला भी था, वैसे उसने लिखा हुआ भी नहीं और दिया भी नहीं है। मैंने बोला था उसको ले लेना पड़ेगा। अच्छा वो तो नहीं, अच्छा चल कल ले लूंगी। चलो अंकल फ्रेश ही ले लेंगे। क्या मतलब है फ्रेश कैसे रहेंगे हम? जाते हुए ले लूंगी, कल भी आ जाएंगे साथ में। हाँ, कल का हमारा प्लान है जी, हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर पिकनिक वगैरह पे। तो आज हम उसकी चीज़ें लेने आए हुए थे, तो चीज़ें सारी ले ली हैं। फिर भी मेरी चीज़ रह गई है ना। या नहीं वो भी मिल जाएगी। तो वो मिल जाएगी, घर से इतना दूर नहीं है स्टोर, इधर जाना है। एंड अभी हम घर जाते हैं। मैं इसको मैरिनेट करूँगी चिकन वगैरह को, ताकि ओवरनाइट की मैरिनेशन हो जाए अच्छी सी। फ़िश को मैं हाथ नहीं लगा रही, फ़िश इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, फ़िश तो वैसे भी उसमें ग्रिल ही करेंगे यार, जैसे भी उसको करना है, जो भी करना है, आई डू नॉट वांट टू टच इट, इट्स फिश। आई लव ईटिंग इट बट आई डोंट वांट टू क्लीन इट एंड स्टफ। इतना कोई मसाला वगैरह नहीं लगाना, जस्ट उसका अपना यूटेंसिल। ये देखिए कितनी प्यारी शाम हो रही है। Look how beautiful sunset is. थोड़ा सा आगे हो। Never mind, आगे वो आगे। मैं sunset देखने जा रही थी, but it's so pretty. जी जनाब, सो जैसे कि आपने पिछली क्लिप में देखा है कि प्लान है हमारा बारबेक्यू करने का। और फिर बारबेक्यू करने के लिए तो ऑब्वियसली बहुत सी ज़्यादा क्या कहते होते हैं प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। मैं क्या करती हूँ कि एक दिन पहले ये मीट वगैरह ले आए थे हम शाम में, ताकि ओवरनाइट की मैरिनेशन वगैरह हो जाए, ताकि बहुत अच्छे से बारबेक्यू हो। तो अभी मैं चिकन को 2-3 हिस्सों में करूँगी तकसीम। एंड क्योंकि मैंने 2-3 किस्म की मैरिनेशन करनी थी। कुछ बर्गर बनाने थे, कुछ नाज के लिए जो है, नाज को वो नहीं पसंद, तंदूरी चिकन वगैरह इतना पसंद नहीं है, तो उसके लिए वाइट क्रीम वाला चिकन करना था। सो डिफरेंट मैरिनेशन थी। सो आप देखते जाइए, मैं आपको सारी मैरिनेशन दिखाऊंगी आगे जाके। फिर हम कहाँ जाते हैं, कैसा दिन गुजरता है, क्या होता है। एंड स्पेशली ज़ाइम के साथ तो हम बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बाहर गए थे किसी भी पिकनिक पे। इससे पहले मैं कोविड की वजह से कहीं भी नहीं जा रही थी। आई वॉज़ बीइंग केयरफुल अबाउट एवरीथिंग एंड गैदरिंग के बारे में, कहीं आने जाने के बारे में। एंड ऑब्वियसली अभी भी बहुत केयरफुल हैं, इवन तो सारे वैक्सीनेटेड हैं, बट ज़ाइम तो वैक्सीनेटेड नहीं है एंड बहुत छोटा भी है। तो मैं नहीं चाहती होती कि हम किसी भी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे कोविड या किसी चीज़ का थोड़ा सा भी ख़तरा हो। तो अभी आगे देखिएगा कि क्या होता है इसमें। थंबनेल से आपको कुछ तो अंदाज़ा हुआ होगा कि मैंने किस चीज़ से तौबा की है। बहरहाल एनीवे, अच्छा रेसिपी की तरफ आते हैं। तो रेसिपी ये है जनाब के, ये मैं मैरिनेशन बना रही हूँ बर्गर्स की। और बर्गर्स की मैरिनेशन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले नीचे रेंज डाली है। रेंज ये अंदर मैंने हॉट सॉस डाला है। मैं ज़िप लॉक में डाल रही हूँ ताकि ओवरनाइट की मैरिनेशन होगी तो अच्छे से वो चिकन में चले जाएगा। अच्छा, रेंज, हॉट सॉस, क्रश मिर्चें, नमक, सोया सॉस, ये सारी चीज़ें जो आपने पीछे देखी हैं सारी डाल के चिकन के मैंने 4 ये ब्रेस्ट पीस थे। मैंने इसको जो बोनलेस होते हैं ऑब्वियसली, मैंने इसको 4 हिस्सों में पतला थिन स्लाइस कर लिया था एंड इसे पाउंड कर लिया था। अगर आपके पास पाउंडर नहीं है तो आप जस्ट मेक श्योर करो कि फोर्क से उसे अच्छी तरह से होल बना लें, उसमें स्टैप कर लें उसको। अच्छा, ये फिर मैंने ज़िप लॉक में चिकन डाल के इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा ज़िप लॉक को ओपन किया था कि कोई भी एयर अंदर रह ना जाए। तो फिर हमने इसे रख दिया था फ्रिज में ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए। ये थी बर्गर की मैरिनेशन। और मैंने इसमें चिकन की मैरिनेशन में, बर्गर की मैरिनेशन में थोड़ा सा गार्लिक का और क्या कहते होते अदरक का पेस्ट भी डाला था। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है, पाउडर डालें, अनियन पाउडर ज़रूर डालें। ये सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा फ्लेवर ऐड करती हैं। अच्छा, ये आ गई है अब दूसरे नंबर की मैरिनेशन। ये होगी चिकन टिक्का की मैरिनेशन। जो चिकन टिक्का के लिए मैंने चिकन लिया था वो मैंने फुल, मतलब नॉट फुल, लाइक उसे मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिया था।
अच्छा कट करवा लिया था मैंने, नहीं कट किया था, बाहर से कट करवा के हम लाए थे। अच्छा यहाँ पे मैंने शान का जो चिकन की मैरिनेशन होती है वही सीजनिंग यूज़ की थी। पहले मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, ऑलिव ऑयल में वो सीजनिंग डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इस सारे को अच्छे से मिक्स कर दिया है। साथ में मैंने लेमन जूस, सिरका और थोड़ा सा हॉट सॉस ऐड किया था टू ऐड मोर फ्लेवर टू इट। अच्छा ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया है तो फिर इसे चिकन में डाल देंगे एंड वी गोना लेट इट सिट फॉर लाइक आवर्स। और एक्चुअली यहाँ पे ओवरनाइट की मैरिनेशन थी, जस्ट मेक श्योर करना है कि चिकन पे अच्छी तरह से सारा मसाला लग जाए। तो ये मैं कर रही थी, सारी सीजनिंग वगैरह लगा रही थी। इसके बाद हम करेंगे मलाई बोटी की मैरिनेशन, जो कि बहुत 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 यमी बना था। मुझे लगता था कि आई थिंक वही सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था मेरे बारबेक्यू के पूरे प्लेन में। सो ये मलाई बोटी के लिए बेसिकली आपको चाहिए होती है क्रीम, दही, थोड़ा सा हरी मिर्चों का पेस्ट एंड साथ में मलाई बोटी मसाला वगैरह ऐड करके इसे अच्छे से मैरिनेट कर लें। मैंने हलीब की क्रीम यूज़ की थी, नहीं नेस्ले की क्रीम यूज़ की थी, बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, बहुत फ्रेश थी, सो वाज वेरी क्रीमी एंड यमी। सो इससे भी हमने मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दिया था फ्रिज में। फिर आ जाते हैं जी हम अपने तंदूरी चिकन की तरफ। तंदूरी चिकन के लिए मैंने सोया सॉस, लेमन, हॉट सॉस, थोड़ा सा इसमें मैंने पेरी पेरी सॉस ऐड किया था, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और ऑलिव ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट एंड थोड़ा सा अनियन पाउडर डाल के ये सारी चीज़ें मैरिनेट करके अगेन ये भी ओवरनाइट के लिए रख दिया था। अब हम जाएंगे नेक्स्ट मॉर्निंग पे एंड वहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है सदाम वहाँ से। पहाड़ अच्छा लग रहा है। हाँ यस बेब। जनाब सो ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग। आप भी वंडर कर रहे होंगे कि सर्दियों में कौन करता है बारबेक्यू और कौन करता है पिकनिक, लेकिन इस दिन इंतहाई ज़्यादा मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो वी वर लाइक लेट्स गो। और आप देख सकते हैं गाड़ी में बहुत सारा सामान था। मैं पीछे ज़ाइम के साथ बैठी थी, सदाम ड्राइव कर रहे थे, नाज और सनी भी दूसरी गाड़ी में आ रहे थे बिकॉज़ हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था और हमने करना था बारबेक्यू। सो घर से बहुत सारी चीज़ें साथ लेके गए थे हम लोग वहाँ पे। लेकिन वहाँ जाके हमें समझ आई है कि भाई कितनी ज़्यादा वहाँ पे सर्दी थी, मतलब शदीद सर्दी, क्योंकि पास पानी था, दरख्त थे, इतना ज़्यादा जंगल था, तो सर्दी का होना बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन बात थी। बट हमने कहा चलो अब आए हैं तो हम करेंगे ही करेंगे। ये साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा बहुत वहाँ पे जंगल में इन्होंने ज़ू का सीन किया हुआ था। थोड़े से एनिमल थे, बर्ड थे, शाहीन था, ओरिजिनल वाला जो ईगल होता है वो भी था वहाँ पे। तो काफ़ी मज़े की चीज़ें थी। लेकिन आई थिंक ये जगह वो ज़्यादा समर के लिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मैंने तौबा की, मैंने कहा मैं आइंदा कभी भी इस सीज़न में चाहे टेम्परेचर हाई होता है या नहीं होता मैंने नहीं आना, स्पेशली ज़ाइम के साथ, इतने छोटे बच्चे के साथ नहीं। हालांकि वो फुली कवर्ड था, लाइक उसके पास कपड़े मोटे पहने हुए थे, उसने ब्लैंकेट्स थे एक्स्ट्रा, एवरीथिंग था, बट इट वाज स्टिल सो कोल्ड के हाँ फिर नहीं जाना कभी भी, एटलीस्ट इस सीज़न में, एटलीस्ट जब तक एक्चुअली में समर शुरू नहीं होता। तो समर जब शुरू हो जाए तो फिर तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा प्यारी जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी। दरिया था, इतने मज़े से पास से पानी बह रहा था, काफ़ी जगह बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बना हुआ था। तो मतलब इट्स अ रियली नाइस पिकनिक स्पॉट फॉर होल फैमिली टू गो। अच्छा यहाँ पे आके फिर भी हमने खाना तो था ही है ना, वी वर लाइक अब इतने दूर आए हैं तो ऐसे कैसे कि हम बिना कुछ खाए बिना कुछ किए चले जाएं। सो ज़ाइम को हमने बिठा लिया था बेबी डोम में और उसके साथ ही उसकी खाला है ना, हम लोग कर रहे थे बारबेक्यू यहाँ पे। मुझे साथ में चाय बनानी थी एंड चाय का भी बहुत ज़्यादा सीन ये हो गया था कि सब कुछ ले आए थे हम चाय बनाने के लिए। एंड देन हमें रियलाइज़ हुआ कि टी बैग्स तो हम घर पे ही छोड़ आए हैं। सो बहुत अफसोस हुआ, मतलब चाय नहीं थी, मज़ा ही नहीं था लाइफ का। लेकिन चले कोई बात नहीं है, गुजारा करना पड़ा। घर आके अच्छी सी चाय पी ली थी, वहाँ पे नहीं पी सके। इवन दो आई फील लाइक वहाँ पे बहुत मज़ा आता चाय पीने का, कस जिस लिहाज से सर्दी थी उस लिहाज से चाय का एक गर्म कप तो बनता ही था। बट कसूर मेरा था, मैं समझी कि नाज लेके आएगी टी बैग्स, नाज समझी कि मैं टी बैग्स लाऊंगी और इस तरह से हमारे टी बैग्स घर पे ही रह गए थे। तो खैर एनीवे ये देखिए कितने मज़े का हो रहा है बारबेक्यू। आप देख सकते हैं कि चिकन का कितना अच्छा कलर है,
और पता चल रहा है कि डिफरेंट मैरिनेशन थी। तीनों चिकन बहुत अच्छे थे, बर्गर बहुत मज़े का बना था, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना कि दिल कर रहा था कि ये गरम गरम चिकन और साथ में ही गरम गरम सा रूम हो जहाँ पे बंदा बैठ के आराम से खाए। अच्छा, यहाँ पे आप वंडर कर रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, एंड आई थिंक इन लोगों से चिकन का एक पीस ये देख लें, ये चिकन का पीस नीचे गिर गया था, तो उसको सेव करने के लिए बहुत महारत से सनी भाई ने और सदाम ने जो है पूरी ग्रिल का पार्ट ऊपर उठाया और नीचे से चिकन के पीस को सेव किया। दैट टेल्स यू दैट चिकन वॉज रियली रियली गुड। लुक एट दिस। फिर हमने बारबेक्यू करके फ़िश भी बारबेक्यू करके जो खाना था वो खाया। बाकी हम आ गए थे घर क्योंकि शाम होने वाली थी, ठंड ज़्यादा हो रही थी, एंड हमें कंसर्न था कि you know before it gets too crazy we should just head home. So we came home and we had chai at home, and that brings me to the end of this vlog, and inshallah I'll see you guys in my next vlog. Tab tak ke liye take care. Allah Hafiz, and please subscribe to my channel.